हर कोई अर्जुन नहीं बन जाता। महाभारत में गीता का ज्ञान ठाकुर जी ने कहा, लेकिन सुना केवल अर्जुन नहीं। अर्जुन का नाम अर्जुन क्यों? अर्जनात अर्जुन, जो अर्जन करना जानता है, जो इकट्ठा करना जानता है, जो संभालना जानता है, उसको अर्जुन कहते हैं। उसने ही सुना। और जब भीष्म पितामह ये युधिष्ठिर को बाद में शोक हुआ, जैसा अर्जुन को पहले शोक हुआ ऐसा ही युधिष्ठिर को बाद में शोक हुआ। ठाकुर जी ने फिर गीता नहीं सुनाई। ठाकुर जी बोले हम पे यही काम है, बस पहले एक को सुनाई, अब दूसरे भैया को शोक हुआ, अब इसको सुनाओ, फिर तीसरा आएगा उठ के मैंने नहीं सुनी, मुझे सुनाओ। सोचिए ज्ञान कितना मूल्यवान। ठाकुर जी ने एक ही बार दिया, दोबारा नहीं दिया। लेकिन युधिष्ठिर की स्थिति जब बहुत बिगड़ गई, तब ठाकुर जी बोले ठीक है, तो तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा जो अंधकार है हृदय का, वो दूर तो रणभूमि में पड़ा हुआ मेरा भीष्म पितामह दूर करेगा। चलो आज भीष्म स्तुति सुनाते हैं आपको। बहुत सुंदर है। बहुत साल हो गए मुझे कहे हुए भी। सोच के तो हम आए थे कि कल जो ब्रिस्बेन में कथा हुई थी ना, तो वहां हमने 4 भक्तों के लक्षण बोले थे, उनमें से निर्गुण के ऊपर आज बोलेंगे। लेकिन अभी भीष्म पितामह के भाव छू रहे हैं हृदय को, तो भीष्म स्तुति सुनाते हैं। सुनिएगा। महाभारत का युद्ध विश्राम हो गया। युधिष्ठिर अब राजा बन गया है। पांडव सब बड़े प्रसन्न हैं और ठाकुर जी द्वारिका जाने के लिए तैयार हैं। बहुत दिन हो गए, अब सब हो गया, सब समेटवा दिया, महाभारत का युद्ध जितवा दिया। अब ठाकुर जी बोले अब हमारी जाने की बारी है, अब हमें जान दो। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी रथ में बैठे तो पहले कुंती रोई, फिर कुंती ने स्तुति गाई। उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा की वो विषय बड़ा है। लेकिन अब तीसरी बार ठाकुर जी का रथ रुका है। पहले 2 बार रुक चुका है द्वारिका जाने से पहले। अब तीसरी बार रथ क्यों रुका? बोले युधिष्ठिर रो रहा है। तो भगवान ने युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर जी आप क्यों रो रहे हैं? आपके दुख का कारण क्या है? तब युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं, मेरा एक प्रकार से श्रीमद् भागवत में सबसे प्रिय प्रसंग है ये। सबसे पहले जो मुझे रुचि आती थी कहने में कथा में, वो इसी प्रसंग को आती थी। तो बहुत कह लिया तो फिर कथाओं में धीरे धीरे इस प्रसंग को कहना कम किया। लेकिन आज आप सबके बीच फिर इच्छा हो रही है तो सुना रहे हैं। युधिष्ठिर बोले, नाथ मुझे नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान बोले क्यों? युधिष्ठिर बोले, मैंने कितने बालकों को अनाथ कर दिया, मैंने कितनी माताओं को विधवा कर दिया, मैंने अपनों को मार दिया। अरे अगर दुर्योधन राजी था युद्ध करने के लिए तो मुझे पीछे हट जाना चाहिए था, मुझे स्टेप बैक कर लेना चाहिए था कि भाई ठीक है युद्ध हम नहीं करेंगे, हम वन में रहना मंजूर है, हम दर दर भटकते रहेंगे, लेकिन हस्तिनापुर के लिए युद्ध नहीं करेंगे। मुझे पीछे हट जाना चाहिए था। मैं भी आगे क्यों आया? मैंने युद्ध क्यों किया? कितनों को मार दिया हम लोगों ने। अब मुझे नरक जाने से कोई नहीं रोकेगा। बंधुओं देखो, मां अगर पास में है फिर भी बालक रो रहा है तो कारण क्या है? कि निश्चित है कि बालक को कोई पीड़ा है, या तो पेट में दर्द है, भूख लगी है, या कहीं उसको दिक्कत है इसीलिए रो रहा है। लेकिन मां पास है, पीड़ा भी कोई नहीं है, दर्द भी कोई नहीं है, पेट भी भरा हुआ है, फिर भी बालक रो रहा है। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? कई बार माताएं बहुत ज्यादा श्रृंगार कर लेती हैं तो बालक पहचानते नहीं उनको। कई बार ऐसा होता है। हमारे घर में एक बार शादी थी तो एक हमारी बहन दूर की, उनका बेटा वो मुझे देखे, तुम थोड़ी देर इसको संभालो, और मैं तो संभालता रहा उसको थोड़ी देर बाद वो जब निकली तो मैं ही नहीं पहचान पाया। बाल उन्होंने विचित्र कर लिए, आंखें नाक सब विचित्र सी। लाओ इसको दो। अब वो जैसे उनकी गोद में गया तो वो ऐसे देखे और फिर मेरी ओर देख करके रोए। मैंने कहा तुमको ही नहीं पहचान पा रहा है। अब ये बात तो हंसने की है, लेकिन यहां पर यही हुआ है। युधिष्ठिर भूखा नहीं है। क्यों? हस्तिनापुर का राजा बन गया। अरे राजा कोई भूखा होता है? भूखा मतलब अतृप्ति,
युधिष्ठिर को कोई अतृप्ति नहीं है, तृप्त है वो। युधिष्ठिर के पास कोई कमी नहीं है इस वक्त, फिर भी उसके रोने का कारण क्या? और मां सामने खड़ी, मां यानी कि भगवान पोषक सामने खड़ा है, फिर भी युधिष्ठिर रो रहा है। इसका मतलब क्या है? वो ठाकुर जी के रूप को पहचान नहीं पाया है, उसको ठाकुर जी पे विश्वास नहीं है। नहीं तो साथ में भगवान खड़े हैं, कोई व्यक्ति कैसे कह सकता है कि मैं नरक जाऊंगा? अरे हम लोग तिलक लगा लेते हैं, कथा सुन लेते हैं, एक आध बार तीर्थ यात्रा कर आते हैं तो हम लोग तृप्त हो जाते हैं, गंगा स्नान कर लिया तो अब तो मुक्ति है हमारी निश्चित। हम इतने से ही विश्वास कर लेते हैं मुक्ति का, और वहां बगल में भगवान खड़े हैं फिर भी युधिष्ठिर कह रहा है कि मैं नरक जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? उसको ठाकुर जी पर विश्वास नहीं है। बंधुओं, एक बात हमारी लिख लीजिएगा, भक्ति का जो आधार है ना, आधार बोले तो नींव, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार होता है, उसकी जो नींव होती है, अगर वो मजबूत हो तो कितनी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी हो गिरेगी नहीं। लेकिन नींव ही कमजोर है तो सब धराशायी हो जाएगा। भक्ति आप कितनी भी कर लो, नाम जप आप कितना भी कर लो, एकादशी व्रत कितने भी कर लो, तीर्थ यात्राएं कितनी भी कर लो, लेकिन आपकी नींव, भक्ति की नींव क्या है? विश्वास यदि डगमगाया हुआ है तो आप कितना भी कुछ कर लो कोई फायदा नहीं है। भरोसा, विश्वास ये नहीं है, बाकी आप चाहे जो कुछ भी कर लो भक्ति में कोई फायदा नहीं है। लेकिन विश्वास है तो आपके द्वारा की गई तनिक भाव भी ठाकुर जी को स्वीकार है। और केवल ठाकुर जी के लिए नहीं, आपके जीवन के संबंधों में भी, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो माता पिता पुत्र का हो, चाहे वो मित्रों का हो, चाहे वो सखत्व का हो, कोई भी संबंध विश्वास पर ही टिकता है। और अगर विश्वास नहीं है तो फिर उस संबंध की कोई वैल्यू नहीं है। भगवान जब युधिष्ठिर रोया, युधिष्ठिर का शोक सुना, तब तक ठाकुर जी को बिल्कुल पीड़ा नहीं हुई। जब युधिष्ठिर ने कहा मैं नरक जाऊंगा, ठाकुर जी बोले मैं द्वारिका छोड़ के यहां खड़ा हूं। जगत नियंता जगदाधार परमात्मा जिसके अधीन पूरा विश्व है, जिसकी ब्रगुटी पर पूरा विश्व नृत्य करता है, वो तेरे सामने खड़ा और तू कह रहा है तू नरक जाएगा। ये बोले नहीं, ठाकुर जी मन में सोचे और मन में विचार किया कि इसको विश्वास नहीं है, और विश्वास नहीं है इसलिए मैं कुछ प्रवचन करूं उससे इसका कल्याण होने वाला नहीं है। अर्जुन को विश्वास था, क्योंकि गीता में अर्जुन कहता है करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे, जैसे कहोगे, जब कहोगे, मैं तैयार हूं करने को। भगवान बोले देख ले, तैयार है? बोले हाँ बिल्कुल तैयार हूं। तो ठीक है, आप परीक्षा लेके देख लो। ठाकुर जी बोले ऐसे बोल के परीक्षा नहीं, ये तो समय आएगा तब लूंगा मैं। और एक दिन हुआ, भगवान ने अर्जुन का रथ हाँक रहे थे, अचानक से घोड़े रुक गए। तो अर्जुन ने पूछा ये घोड़े आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आगे से बाणों की बौछार आ रही है। केशव मेरे रथ को आगे ले जाओ, मेरे रथ को बचाओ, देखो ये बाण मुझे छन्नी कर देंगे। ठाकुर जी बोले तेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? तेरे घोड़े प्यासे हैं और ये बार बार अपनी टांगे उछाल रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अर्जुन बोले तो अब क्या करें? बोले इनको पानी पिलाना पड़ेगा। बोले अब युद्ध मैदान के बीच में पानी कैसे पिलाऊं? बोले एक तरीका है। बोले क्या? तेरा गांडीव धनुष जो ना, इसमें इतनी शक्ति है कि इसमें अगर बाण भेदन करके पृथ्वी में दागे जाएं तो शायद 2, 4, 10 बाणों में जल का स्रोत आ जाएगा, और जल निकल के आ जाए, वही जल इन घोड़ों को पिला दो तो ये पी लेंगे, दोबारा इनको रथ में जोत करके और चल देंगे आगे। अर्जुन ने कहा एक बार मेरी तरफ देखना, आप बीच युद्ध मैदान में आप ये बात करने को कह रहे हो? बोले तो और क्या करें, पीछे जा नहीं सकते, इधर जा नहीं सकते, आगे जाएंगे तो मारे जाएंगे। अब यही है एक तरीका, नहीं तो खड़े रहो। ठाकुर जी ने तो हाथ से सारी लगाम छोड़ दी, बैठ गए। बोले अब तू देख ले क्या करना है। अर्जुन बोला केशव क्या करना है, आप आज्ञा करो। बोले नीचे उतरो, बाण चलाओ, पानी का स्रोत निकालो, घोड़ों को खोलो, पानी पिलाओ, दोबारा घोड़े लगा के बैठ जाओ। अर्जुन ने दूसरी बार सोचा नहीं, जबकि मोस्ट वांटेड पूरे महाभारत युद्ध में हर विपक्षी योद्धा की एक ही चाह थी, अर्जुन को मैं मारूंगा।
युधिष्ठिर को तू मार लियो, भीम को तू मार लियो, नकुल सहदेव तेरे चल बट में आ जाएंगे, अर्जुन तो मैं ही मारूंगा। और ये बात एक नहीं, हर आदमी कहता था, बोले नहीं नहीं अर्जुन को तो मैं मारूंगा। तीसरा, नहीं नहीं अर्जुन तो मेरा है। वो अर्जुन जो सबका केंद्र बिंदु है, ठाकुर जी कहते हैं यही है, अब तो और कुछ तरीका नहीं है। तो अर्जुन ने भी दूसरी बार सोचा नहीं, तुरंत कूद पड़ा नीचे रथ से। जैसे ही बाण निकाल करके धनुष पर दाग करके पृथ्वी में भेदन करने लगा, जल का स्रोत निकाला, घोड़े खोल करके जल पिलाने लगा। इतने में ही ठाकुर जी समझ गए, अब अर्जुन तुझे कोई नहीं रोक सकता युद्ध जीतने से, क्योंकि तेरा विश्वास अटल है मुझ पे, तू मेरी कही बात पर दूसरा विचार नहीं करता। और फिर ठाकुर जी ने उसकी रक्षा की। कैसे? जब अर्जुन घोड़ों को पानी पिला के दोबारा रथ में लगा रहा था, तो अर्जुन ने विचार किया, ये कौरव सब सो गए हैं क्या? इनको दिखा नहीं कि मैं नीचे उतर आया हूं? इनको पता, एक बाण भी नहीं लगा मुझे अभी तक। घोड़े बांधते जा रहा है और पीछे मुड़कर के जैसे ही कौरवों की तरफ देखा तो सब कौरव धनुष बाण ऐसे लिए, आंख खुली, मुख खुला हुआ है और बिल्कुल जैसे मूर्तिमंत स्टैचू की तरह खड़े हैं। और सब देख अर्जुन को ही रहे हैं। अर्जुन बोला ये कैसी लीला है? और अब जाकर के जब अर्जुन ने अपने रथ के ऊपर बैठे हुए सारथी श्री कृष्ण को देखा, तो ठाकुर जी अभी तक तो द्वारिकाधीश बने बैठे थे, लेकिन अब मदन मोहन श्री वृंदावन चंद बनकर के जैसे ही खड़े हुए, ललित त्रिभंगी स्वरूप धारण किया था ठाकुर जी ने। इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे कि सारे कौरव अर्जुन को भूल गए, ठाकुर जी को देखने लगे, उनमें ही मोहित हो गए, अपनी ओर आकर्षित कर लिया सबको कि अर्जुन इतनी देर में सब काम कर ले। यह है विश्वास का प्रतिफल। हमारा विश्वास डगमगा जाता है। कभी कभी पता है लाइफ में सिचुएशन आती नहीं है, ठाकुर जी भेजते हैं, लेट्स चेक, क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटी चेक। ठाकुर जी क्वालिटी चेक करते हैं कि देखें तो घड़ा कच्चा है कि पक्का। और जैसे ही उसमें आप पैनिक कर बैठते हो, ठाकुर जी बोले गया काम से, इसका तिलक लगाना, नाम जप करना सब व्यर्थ हो गया। विश्वास ही नहीं है इसको। विश्वास चाहे जो हो जाए बंधुओं, हम तो कह दें तो बुरा नहीं मानना, पैर अलग हो जाए शरीर से, हाथ निकल के बाहर आ जाएं, फिर भी विश्वास मत छोड़िएगा ठाकुर जी को। ये बात तो वो है जो मैं बोल सकता हूं, इससे भी कुछ और ज्यादा अनुभव करेंगे उसके बाद कि ठाकुर जी विश्वास का प्रतिफल कैसे देते हैं। गुरु के प्रति, नाम के प्रति, कथा के प्रति और ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी के जनों के प्रति विश्वास करो, भरोसा। तो युधिष्ठिर को जब भगवान ने देखा कि इसका विश्वास डगमगा रहा है, ठाकुर जी बोले अब मैं इसको ज्ञान नहीं दूंगा। और जहां ठाकुर जी अपने आप को फेल समझ लेते हैं, वैसे तो वो कभी होते नहीं, लेकिन फिर भी हमारे श्री स्वामी हरदास जी महाराज का एक पद है, हे हरि मो सोना बिगाड़न को तो सोना संभारन को, मो सोना बिगाड़न को तो सोना संभारन को। हे हरि, अब देखो आज तक जितनी भी कथाएं हुई ना अभी ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह हमारे ग्रंथ और पदों की किताब संग चल रही थी। वहां मुझे पद याद नहीं आ रहे थे, यहाँ सब ये भूल आए हैं तो अब सब याद आ रहे हैं। अब केलीमाल जी वहीं रखी हैं, उसमें ये पद है। आपके पास है ये वाला पद? लाओ लाओ जल्दी दो, बहुत अच्छा पद है। स्वामी श्री हरदास जी कह रहे हैं ठाकुर जी एक कंपटीशन चल रहा है, किसमें? बोले हम में और आप में। हम बिगाड़ने में पीछे नहीं हट रहे और आप संभालने में पीछे नहीं हट रहे हैं। ये कंपटीशन चल रहा है हमारा आपका। बताओ कौन जीता? बताइए लास्ट में कौन जीता? हम आपसे पूछ रहे कौन जीता? कौन जीते? ठाकुर जी? अरे नहीं, हरिदास जी तो पद गा रहे हैं। सुनो सुनो, कॉन्सेप्ट सुनो। हरिदास जी कह रहे हैं कि हे हरि मोसो ना बिगाड़न को तो सोना सवार। मोसो को मतलब हरिदास जी अपने लिए नहीं कह रहे, हम सब बिगाड़ने में पीछे नहीं है और आप संभालने में पीछे नहीं है। तोरी मोरी लगी होड़, हमारी और उनकी होड़ लगी है। बताओ कौन जीता लास्ट में? हम जीते।
ठाकुर जी हार गए। हम बिगाड़ने में ठाकुर जी से आगे निकल गए। ठाकुर जी बेचारे सिर पे हाथ धर के बैठे, राम राम कितना बिगाड़ते हैं। हमारे भारत में सुनो, ठाकुर जी ने सही में हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया हमारे आगे। क्यों? पत्नी पति को मार के डिब्बे में डाल देती है। विवाह के बाद घूमने गए, वहां पे मर्डर करवा देती है पैसे दे करके। अभी ऑस्ट्रेलिया में खबर सुनने में आई, मेरा तो विश्वास ही उठ गया है। एक पिता ने अपनी बेटी को मार दिया। क्यों? क्योंकि बेटी टेनिस की अच्छी प्लेयर थी। भैया, हम आपसे एक बात निवेदन करना चाह रहे हैं, जितना जीवन बचा है ना, नाम जप करके यहां से भग लो। इस संसार में दोबारा आना नहीं है। ये बहुत, इससे भी ज्यादा वर्स्ट होता चला जाएगा। आप सब तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, हम तो वैष्णवों के बीच में रहते हैं, इसलिए हमें ज्यादा पता नहीं। लोग क्या क्या खा लेते हैं, क्या क्या विचार कर लेते हैं, कैसे कैसे संबंधों में रहते हैं, कैसी कैसी विचारधाराएं लोगों के चित्त में प्रकट होती हैं। इसलिए भैया, अगर आप लोग इस कथा में बैठे हो तो आप भाग्यशाली हो। आज ही नियम ले लीजिए, खूब नाम जप कीजिए, खूब ठाकुर जी पे भरोसा करके, खूब भजन करके भैया निकल लो यहां से। निकल लो मतलब जीवन पूरा कर लो। जीवन पूरा करके इतना भजन करके जाना कि दोबारा आना नहीं पड़े यहां पे। भजन का यही फल है कि आना नहीं पड़ता। फिर ठाकुर जी अपने पास ही रख लें। नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे प्रभु मत दर्शन दो, मत आओ सामने, मत करो कुछ भी, बस ये कर देना कि प्राण निकले, पुनः नहीं आना पड़े इस धरती पे। स्वामी जी कह रहे हैं, हम जीत गए नाथ। हमने बिगाड़ने में सारी हदें पार कर दी। आपने बहुत संभाला, बहुत संभालने की कोशिश की हमको, लेकिन फिर भी आप हार गए, हम जीत गए। हम बिगाड़ते ही चले गए। तो ना तोड़, फिर भी तोड़ नहीं है। आपको हरा करके हम आगे निकल गए बिगाड़ने में, और हमें पता चल गया कि आप हार गए हो, तब भी हम रुक नहीं रहे, बिगाड़ते ही जा रहे हैं। ए हरि तो मो सोना बिगाड़न को, तो सोना सवारन को, मो सोना बिगाड़न को, तो सोना सवारन। युधिष्ठिर जी के चित्त में जब अविश्वास का दर्शन ठाकुर जी को हुआ, बहुत पीड़ा हुई ठाकुर जी को। बताओ, मैं यहाँ पे द्वारिका छोड़ के आप बिल्कुल छाया बन के खड़ा हूं महाभारत युद्ध में, और ये कहता है कि नरक जाएगा। ठाकुर जी कहते हैं, जहां हम हारते हैं वहां फिर हमारे भक्त ही ठिकाने लगाते हैं। अब हम नहीं ज्ञान देंगे, अब तो हमको भजने वाला कोई इसको समझाएगा, तभी इसके बात समझ में आने वाली। इसलिए आप सबके लिए, हम सबके लिए ठाकुर जी प्रवचन नहीं करते। रसिकों को प्रवचन के लिए, कथावाचकों को प्रवचन के लिए, हरिजनों को ठाकुर जी चुनते हैं कि भाई तुम ही समझाओ, मेरी बात समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि मेरे प्रति विश्वास में अभी कहीं कमी है। और एक बात स्पष्ट कहते हैं, अगर विश्वास प्रगाढ़ होता तो आपको समझाने ठाकुर जी ही आ जाएंगे। सूरदास के सामने आते थे, कालिदास के सामने आते थे, कृष्णदास, कुम्मन दास, मीराबाई, सबके सामने ठाकुर जी आते थे, क्योंकि उनका विश्वास प्रगाढ़। और जिनका विश्वास प्रगाढ़ नहीं है, उनके लिए हरिजनों को आना पड़ता है। ठाकुर जी ने युधिष्ठिर से कहा, अब तो तुमको कोई और समझाएगा। बोले, कौन? रणभूमि में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बाणों की सैया पर लेटे पितामह भीष्म, उनके पास